दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा, जब तुझको कितना याद करे, दिल तुझको कितना प्यार करे, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। तुमने नवजीवन दान दिया, पावन जीवन वरदान दिया, हमको अपनी पहचान दिया, रचना रचना का ज्ञान दिया, हे ज्योतिर्बिंदु स्नेह सिंधु, सब हम पर वाले बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं। अभी बाबा किस लिए आए हैं इस पाठशाला में? हम सभी रूहानी पाठशाला में बैठे, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में बैठे, जहाँ स्वयं ऊंच से ऊंच बाबा के पढ़ाते हैं, हमारी सेवा करते हैं और हमें इस पाठशाला के द्वारा स्वर्गवासी बनाते हैं, डबल सिरताज बनाते हैं। परंतु इसमें निश्चय कितना है? तो बाबा ने कहा निश्चय तो नंबर 1 है। जिसका निश्चय ज्यादा है वो बाबा को ज्यादा याद करेंगे और रिगार्ड भी देंगे। बाबा का रिगार्ड रखना माना बाबा को सच्चे दिल से प्यार से याद करना, बाबा की क्लास को सुनना। परंतु बाबा कहते कई नजदीक होके भी इतना याद नहीं करते, और कोई बांधे लिया बाबा को बहुत प्यार से याद करते, तो उसका फिर जो प्यार से याद करते उसका फिर ऊंच पद होता है। उसका ऊंच पद होता है। इसलिए हम बच्चों को अभी बहुत प्यार से बाबा की महावाक्य को सुनना है और फिर दिन भर में मैं मनन चिंतन करके बाबा को प्यार से याद करूं, क्योंकि मुझे आत्मा को डबल सरताज बनना है। 28-10-20 की महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो।
तो स्वर्ग में आ जाएंगे। रजिस्टर में नाम नोट कराना माना रेगुलर बनना, आज्ञाकारी, वफादार और सेवादारी बनना। केवल नाम केवल लिखने से तो नहीं होगा ना। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। शांति। बाबा कहते सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। बल जो साथ है वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है। बाबा कहते जो दूर वाले हैं वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है, मधुबन में है बेहद का बाप। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी है बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है। इतना तो समझ आ गया है, और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बादेलिया कितना मार खाती है, तड़पती है, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा लेती है, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बादलिया आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना। मैं क्या हूं, कहां से आई हूं, यह भी पता नहीं है। सब है देह अभिमानी। बाबा कहते अभी सारी दुनिया सब है देह अभिमानी। आत्म अभिमानी कोई है नहीं।
अगर आत्मा अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता रहे। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न परमपिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। चित्र को देख के लक्ष्य हमारा इतना ऊंच है, और जो बाबा कहते हैं अंदर में अच्छी रीति जो पढ़ते हैं वो अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। और जो पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान नहीं देते हैं उसको तो क्या लगता है हो ही नहीं सकता, हम बन ही नहीं सकते। दादियों के बारे में काउंटिंग करते रहेंगे, मम्मा बाबा दादी आया, हम तो कहाँ हो ही नहीं सकता है। और जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो उसके अंदर में ये रहता है कि हम बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। कई बाबा के बच्चे बने हैं लेकिन फिर भी बहुत अवगुण है। वह थोड़ी समझेंगे हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसीलिए पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। जिसके पास में अवगुण है तो वह समझते हम तो इस ऊंच पद में लायक नहीं है, तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं यहां बन सकता हूं तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूं। लक्षण भी चाहिए ना। सत्य त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वह है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहां से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राजयोग। ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये राजयोग जो है, पढ़ने के बाद राजाओं का राजा जरूर बनना है। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, या बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्ट्री से है ना, योग फिर किससे है, बैरिस्टर से है। बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है।
तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। केवल सुनते रहो ऐसा भी नहीं, अब एक्शन में आना पड़ेगा, कर्म में आना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यहाँ बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद है स्वर्ग। सभी को जाना है ना स्वर्ग। तो अभी नरक तो है ही अभी की दुनिया, अभी इसके बाद में क्या है, स्वर्ग है, ये तो पक्का है और हम उसी के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और बाबा कहते हैं अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। ये प्रैक्टिकल बात है। तुम भी अभी कितने गरीब हो तो बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बस बुद्धि वाला कैसा होना चाहिए, निश्चय बुद्धि। फिर उसके बाद में बाबा को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसीलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों बरस दे दिए हैं। कल की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बात पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दे, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। है ना, बाबा देखो कैसे सेवाधारियों को समझा रहे, कैसे सेवा करना वो भी समझा रहे, और साथ में बाबा प्राइस भी क्या देंगे वो भी बता रहे। यह चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीन सिनेरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। सीन सिनेरियो का तो कितना सुंदर सुंदर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। बाबा कहते बात मत पूछो। तो यह भी छप सकते हैं। तो बाबा की जो भी ज्ञान की चित्र है वो भी तो छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं। किसको पता ही नहीं, फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। विदेश में सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं इंग्लिश में फिर समझाने वाला भी होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा कैसे इशारा दे रहे हैं। बाबा ने बताया है
उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे है जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से नहीं, योग बल से। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन ना सके, वह है साइंस, और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। बाबा कहते तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। ठीक है, आप किस पर अटेंशन दे रहे हैं? योग बल पर। तो योग के द्वारा ही विश्व का मालिक बन सकते, इसलिए अंतिम में माखन कौन खाएगा? बाबा कहते तुम बच्चे। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे, विश्व रूपी माखन कौन खाएगा? तो बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा कहते सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अब ये खुशी भी किसको होगी? जिसको निश्चय होगा, जो इतना पुरुषार्थ कर रहे होंगे, जो दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, जो पढ़ाई पर योग पर पूरा अटेंशन दे रहे हैं, तो उनको ही ये खुशी भी होगा कि अब हमारी दुनिया आया कि आया। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसको भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। ये है हमारे बाप का कर्तव्य। खुद नहीं बनता है, हम बच्चों को बना देते विश्व का मालिक। बाबा कहते तुम पराई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देदारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। बाबा कहते मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। बाबा जिस प्रकार से ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, ऐसा कोई और नहीं लेते हैं। सो बाबा कहते हैं यह मुकरर है, ब्रह्मा का तन फिक्स्ड है। यह सब ड्रामा में नून है, कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नून है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, परंतु समझेंगे नंबर मार। अगर सभी को समझ में आ जाए तो हलचल ही ना हो, है? कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होगी ना, 3 ग्रेड्स होती है ना। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते यह फर्स्ट ग्रेड में है, यह सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म, अकर्म,
विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। सुन रहे हैं? कान खोल के सुनना है आत्मा भाइयों। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी जैसा आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसी आधार से आपका वहां पे पद होता है। हम दोष नहीं दे सकते हैं। मुझे क्यों कम पद दिया, खुद पुरुषार्थ करो। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वहां भी साहूकार बनते और फिर कोई गरीब। बाबा कहते वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म होता ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कहाँ धारण करनी? बुद्धि में। अब वही बुद्धि फिर इंगेज हो दूसरी तरफ में तो धारणा कर सकते नहीं। इसीलिए तो बाबा ने कहा बुद्धि को एक तो प्योर बनाओ, दूसरा निश्चय बुद्धि बनाओ, तभी जाके धारणा भी हो सकती है। कोई बिरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। सदैव पॉइंट्स कौन लिखते हैं? यहाँ कौन बैठे बिरले? कितने बैठे हैं? चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। चार्ट में कौन बिरले है? एक ही जन लिखते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को पॉइंट्स क्या करनी चाहिए? लिखनी चाहिए। बिरला बनना है तो पॉइंट्स लिखो। बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी। फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते कोई बिरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशुक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते, यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है माशुक और तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशुक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूं, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूं। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, और वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पति देशपति शरीर में आता हूं, और शरीर यहाँ पावन शरीर है नहीं, पति शरीर में ही, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे,
पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल पहले मुआफिक। नया नहीं है ना, कल पहले भी हुआ था, अब फिर से होनी है, ये तो फिक्स्ड है, क्योंकि ड्रामा तो रिपीट होना ही होना है। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कहा कोई भी छीछी काम न हो, कोई भी छीछी काम न हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, उसको हमें पॉइंट्स नोट भी करनी है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। सुन रहे, सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। हर कोई अपनी अपनी उन्नति का ख्याल करे तो हो गया ना, फिर क्या चाहिए। ये है एक उंगली का सहयोग, फिर तो कलयुगी पहाड़ उठ ही जाएगा। हम बहुतों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, तो अपना तो ले सकते हैं, अपना इंडिविजुअल ले सकते हैं, अपना खुद का इंडिविजुअल। मैं अपना उन्नति करूं, हो गया, परिवर्तन जल्दी हो जाएगा, स्वर्ग जल्दी आ जाएगा। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भवा। जो निर्विकारी आत्मा होगा, एक भी विकार का अंश भी नहीं होगा, उसी का ही बुद्धि वायरलेस सेट की तरह काम करेगा, है ना। कितना भी दूर बाबा का संदेश को वो कैच कर सकेगा सही टाइम पर। अगर बुद्धि प्योर नहीं, बुद्धि में व्यर्थ है, नेगेटिव है, हलचल है, डाउट है, तो बाबा की बातों को कैच नहीं कर सकेगा। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए, शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यहां है वाइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। आज का सोमान, मैं भगवान की अमानत हूं। योग अभ्यास, मैं भाग्यवान आत्मा।
इस देह रूपी कुटिया में प्रगति सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरा तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ परमात्मा का है। मैं साक्षी बनकर भगवान से मिली इस देह रूपी अमानत की सेवा कर रही हूं, जो मुझे हर कदम पर प्यारे शिव बाबा की मदद का अनुभव कराती है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी ईश्वरीय अनुभूति करके आनंद और उल्लास में झूम रही है। चिंतन, क्या मुझे स्मृति रहती है कि किसी भी देहधारी की याद अमानत में खयानत है? क्या मुझे सिर्फ एक विदेही की याद रहती है? क्या मेरा हर कदम ईश्वरीय मर्यादा प्रमाण है? किसी भी बात में मेरापन तो नहीं है? स्वयं को भगवान की अमानत समझ सदा श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। देना है, अव्यक्त इशारे हैं। 2 नवंबर 1987 की। बाप दादा बोले, अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। आप हो कौन, वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पाठ होने हैं, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है। सिर्फ पर्दा थोड़ा सा रुका हुआ है, बस जैसे कि पर्दा अटका हुआ है। अब जिस दिन वो पर्दा खुला, क्या होगा? प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार होगा, सबको मालूम पड़ जाएगा सत्य क्या है, कौन है। तो बाबा ने कहा, फिर उसके बाद क्या करेंगे वो आत्माएं? आपके पीछे लगेंगे। तो बाबा ने कहा, भीड़ लग जाएगी। लेकिन अब उन आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास में इतनी ताकत है। अब ये चेक करना है। अब 20 से स्टॉक नहीं पड़ा तो आप समझ लीजिए, अविनाशी खजानों का स्टॉक जमा करो। समझ में आता? ओम शांति। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, तुम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, तुम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, ना जहाँ रोशन बाबा तेरे भी तो नूर से। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, ना जहाँ रोशन बाबा तेरे भी तो नूर से। याद करते आते जैसे हाजिर हुजूर थे, हमने तेरे लिए नन्हे प्राण ढाले। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे।
मीठी मीठी तान भरी भरी सुनाते हो सखा सतगुरु बनके पार लगाते हो कभी संग संग कभी सामने हमारे बाबा हमारे बाबा हमारे बाबा हमारे बाबा हमारे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत से मेरे बाबा को बेइंतहा